श्रावण मास का क्या ऐसी बात है? क्यों श्रावण में यदि वर्षा नहीं होती है तो वे धरती सूखी हो जाती, फिर कुछ नहीं मिलेगा, ना पानी ना भोजन ना कुछ मिलना है। तो बहुत आवश्यक है सावन भादों में बारिश हो। साल भर का बारिश सावन भादों में हो जाता है और प्रकृति खिल उठती है। जैसे प्रकृति खिल उठती है वैसे भगवान शंकर की आराधना करके हम भी खिल उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पुराणों में कहते हैं कि अलंकार प्रियो विष्णु अभिषेक प्रिय शिवा। भगवान विष्णु को सजाने में आनंद है। भगवान विष्णु सज धजे रहते हैं हमेशा, देखो। मगर शंकर जी अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। रोज रोज शंकर जी पर ही जल चढ़ाते हैं, कोई जाके विष्णु भगवान के मंदिर में जल नहीं चढ़ाते हैं। और अभिषेक उनके लिए प्रिय है। और शंकर जी कहाँ हैं? सिर्फ मंदिर में बैठे हैं क्या? नहीं, वो सारे संसार में शंकर जी है, प्रकृति भी। तो उनका शरीर कैसा है? ब्रह्मांड व्याप्त देहा है। इस सारे ब्रह्मांड में उनका शरीर है। तो ये ब्रह्मांड में उनका शरीर है, तो उनके ऊपर जल की वर्षा कैसे होगी? ब्रह्मांड ही करे, वही खुद ही कर पाएंगे। सावन के महीने में तो बादल बरसते हैं और सावन के महीने में तो ये सारे पृथ्वी की अभिषेक हो रही है, सारा संसार का अभिषेक होता है सावन के महीने में। सब धुल जाता है और पृथ्वी खिल उठती है। ये भूमि उसका पाद है और आकाश नक्षत्र माल सब उनके गले के हार हैं। जितने तारे हैं वो ईश्वर शंकर जी के हार हैं और शंकर जी खुद अभिषेक कर रहे हैं। इस कारण से सावन के महीने में शंकर की पूजा के लिए श्रेष्ठ माना गया। माने सारी प्रकृति नाच उठती है, खिल उठती है, उस रस में डूब जाती है। जब प्रकृति परमात्मा के रस में डूबती है, मनुष्य को भी डूबना उसमें आवश्यक है। प्रकृति के साथ हम हो ले और मानव भी उनके गान में डूबते चले जाएं। यही कारण है कि कहते सावन के महीने में शंकर की आराधना करो। एक बार पार्वती पूछती है भगवान शंकर से। शंकर की सिर्फ पत्नी नहीं थी पार्वती, उनकी शिष्या भी थी, उनसे सीखना चाहते थे। तो पूछती है भगवान बताओ हम परब्रह्म की गति कैसे प्राप्त करें? तब भगवान शंकर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, अनाहते पात्र करणी अभग्न शब्दे सरिद्रते शब्द ब्रह्मणि निष्णाता परम ब्रह्मादि गच्छति। मतलब क्या है? अनाहद, अपने दिल में एक धड़कन, दिल में एक सुर चल रहा है, अनहद नाद आपके भीतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है। उस नाद को सुनो, मौन बैठ के ध्यान में उस नाद को सुनो। मतलब वो नहीं सुन पा रहे हैं, वो उसकी क्षमता आपको नहीं हो रही है, तो पात्र करने अपने भीतर ही कोई गूंज है, सिर में एक गूंज है। अब देखो जरा चुप रह के देखना, एक तारा जैसे गूंज है कि नहीं? सुन पा रहे हैं? अपने भीतर ही एक आवाज, एक नाद, अभग्न शब्द, ने बिना अनटूटा शब्द। शब्द तो टूटते ना, ये टूटते मगर एक जैसे एक झिंगूर की जो आवाज होती है ना, जैसे जंगल में जब जाते हो या जहाँ वीराना है वहां कोई आवाज नहीं है, कोई ट्रक नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, उस वक्त उस मौन को सुनोगे तो एक आवाज चलती है। उस आवाज को सुनते 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 तुम ध्यानस्थ हो सकते हो। अभग्न शब्द है, अनटूटा शब्द। मैं कहूंगा आज के युग में एयर कंडीशन चल रही है मान लो, या पंखे की आवाज वो लगातार चल रही है, वो भी चल जाएगा। पंखे की आवाज को सुनते 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 एक सा वो एक आवाज। और अभग्न शब्द सरिद्रते, सरिद्रते जैसे एक झरना, झरना की आवाज। आप गंगा के पास बैठ जाए, उसके गंगा के कलर देखो, किसी भी झरना के पास बैठते हो, वो आंख बंद करके उस झरने का आवाज सुनो।
कई बार घर में भी फाउंटेन रखते हैं, छोटा सा फाउंटेन जिसका पानी का चुल 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 चुल, वो एक आवाज निरंतर, आजकल तुम घर पे भी कर सकते हो। वो फाउंटेन लगा दो, पानी की झरना उसमें बह रही, उसको सुनते ही बैठ जाओ थोड़ी देर। कहते शब्द ब्रह्मणि निष्णाता, जो इस शब्द में, इस आवाज में स्नान कर लेता है वो परम ब्रह्म के ओर चल पड़ता है, परमात्मा के ओर चल पड़ता है। तो भगवान शंकर कहते हैं शब्द ब्रह्मणि निष्णाता, इसमें जो स्नान कर लेते हैं अच्छे से, या इसमें जो निपुण हो जाते हैं, शब्द को सुनने में जो निपुण हो जाते हैं, सुनने की ढंग में निपुण हो जाते हैं, अंदर की बाकी सारी आवाजें ठप हो जाती, फिर शांत हो जाती। परम ब्रह्मादि गच्छति, फिर वो परम ब्रह्म की आनंदमय अपनी चेतना में लौट जाता है। ये इतना सुंदर है ना। तो ये रिम झिम बरसती हुई पानी, रिम झिम उसमें बैठ गए, बस शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, प्रकृति कर रही है अभिषेक। और शंकर माने जो सबको शुभ करने वाले, सबका मंगल करने वाले, मंगल हो सबको, ये कामना से श्रावण में पूजा करते हैं। श्रावण में यदि वर्षा नहीं होती है तो वे धरती सूखी हो जाती, फिर कुछ नहीं मिलेगा, ना पानी, ना भोजन, ना कुछ मिलना है। तो बहुत आवश्यक है सावन भादों में बारिश हो। साल भर का बारिश सावन भादों में हो जाता है, प्रकृति खिल उठती है। जैसे प्रकृति खिल उठती वैसे भगवान शंकर की आराधना करके हम भी खिल उठते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हर हर महादेव, हमारा सब हर लो, हमारा कष्ट हर लो और अज्ञान हर लो। इसलिए ज्ञानमिच्छेद महेश्वरात् मोक्षमिच्छेद जनार्दनात्, जनार्दन से मोक्ष मांगिए, ज्ञान मांगिए शंकर से। मगर है दोनों एक ही, दो अलग अलग नहीं है। विष्णु के हृदय शिव, शिव के हृदय विष्णु, और अलग नहीं है। सिर्फ रुचि भेद से, गुण भेद से हम भेद मानते हैं, वास्तव में कोई भेद नहीं, अलग है ही नहीं, एक ही परमात्मा। अच्छा, कार्तिक मास में क्यों करते हैं सबसे अंधेरा? अंधेरा बहुत होता है कार्तिक मास में, और ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान स्वरूपी ईश्वर है, तो इसलिए कार्तिक मास में दिया जलाओ, अधिक से अधिक दिया जलाओ और ज्ञान के अधिष्ठाता को मानो। इसलिए यहाँ पर कार्तिक सोमवार का दक्षिण भारत में बहुत विशेष मानते। जैसे सावन में शिव जी की उत्तर भारत में होती है पूजा, ऐसे इधर कार्तिक में होती है।